गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज हम एक और भर्ती की बात करेंगे। जिस तरह से हमने पीआरटी भर्ती को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है, उसी प्रकार एक और भर्ती की बात करेंगे जहां पर हम बीपीएड और एमपीएड बेरोजगारों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वंस अगेन आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आपको पता है कि ऑल ओवर उत्तराखंड में पीआरटी भर्तियां आई हुई थी, लेकिन कोर्ट में लटकी हुई हैं और ज्ञापन का खेल खेला जा रहा है। शिष्टाचार का जो है आलम बहुत हाई है। तो उसी प्रकार बीपीएड और एमपीएड बेरोजगार भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें जो है आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये भाई भी हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं और हमारे और आपकी तरह ही ये भटक रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीपीएड एमपीएड बेरोजगार ने सीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सीएम को उनके विधायक रहते दिए गए समर्थन की याद भी दिलाई। तो आपको मैं बता दूं, एमपीएड और बीपीएड के बेरोजगारों ने ज्ञापन जब सीएम धामी विधायक थे तब उनको ज्ञापन सौंपा था, तब उन्होंने वादा किया था। अब वो सीएम बन गए, यानी कि अब उनका सर्वा वही है। मुझे एक बात यहाँ पे याद आती है कि शायद मैं पीआरटी के किसी भर्ती के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हाँ आपने हमें ज्ञापन सौंपा है, हम जो है इस बारे में जो है शिक्षा मंत्री से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने ऑल ओवर उत्तराखंड में हंगामा चल रहा है और ये हो ही नहीं सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में कोई भी जो है बात पता ना हो। तो ये तो बात भाई कहने वाली बात है। अब इनके थोड़े से हम जो है दांव पर बात कर लेते हैं, जिनके बारे में इनके ये मेन पॉइंट्स हैं। तो देख सकते हैं कि हर पीआरटी और उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार होनी चाहिए वरिष्ठता के आधार पर। इनकी भी मांगें लगभग वही हैं जो हमारी मांगें हैं पीआरटी भर्ती को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि शारीरिक जो खेल और हेल्थ को लेकर हमारे माननीय पीएम जी की जो एक नई संवेदना है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और उन्होंने एक मिशन जारी किया गया है कि हेल्थ को लेकर हमें जो है जागरूक होना चाहिए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है हर कक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 12वीं तक जो है शारीरिक विषय अनिवार्य होना चाहिए और इसको बनाया भी गया है, जिसके तहत बनाया तो गया बहुत इंपॉर्टेंट कि हाँ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर शिक्षक की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बीपीएड और एमपीएड के बेरोजगार सालों से नियुक्ति को भटक रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देनी चाहिए और अधिकतम 42 से बढ़ाकर 45 कर देनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से हम आयु की सीमा को पार कर गए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से जो अभी गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं जिनमें 1 साल की छूट दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर बीपीएड एमपीएड वालों का कहना है कि नहीं भाई यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भर्तियाँ कई सालों से जो है आई नहीं हैं। हालांकि सारी शिक्षा को आपने इम्पोर्टेंट तो कर दिया है, लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि आपने कुछ बोल तो दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक होता है ये आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसके तहत आप देख सकते हैं स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इन्होंने अब अपनी आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति को लेकर, उसके अलावा भर्तियाँ जो अटकी हुई हैं कई सालों से उनको जो है रिलीज़ करने की, और सबसे बड़ी बात उसमें है कि ये आयु की सीमा में 42 ईयर जो मैक्सिमम ईयर एज होती है एमपीएड और बीपीएड के अप्लाई के लिए, उसको कंटिन्यू बढ़ाकर 45 ईयर करने को कहा गया है। तो ये जब सीएम धामी जब विधायक थे तब भी यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा था, तब उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में कुछ काम करेंगे, लेकिन अब तो सारी पावर उनके हाथ में आ गई है। तो अब वो उन्हें इस मैटर पे जो है फिलहाल कुछ ना कुछ ठोस कदम जो है उठाने चाहिए। उसके अलावा आगे यहाँ पर बीपीएड एमपीएड के बेरोजगारों ने कहा कि अगर इसको लेकर सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ मामला, तब वो आंदोलन के लिए जागरूक हो जाएंगे। तो बेस्ट पॉइंट यहीं पर आ रहा है कि जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि इनकी भी मांगें वही हैं, हमारी भी मांगें वही हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा आंदोलन करें और हम सभी लोग साथ आ जाएं।
तो जब संगठन मजबूत होगा, हम सब जो है बेरोजगार एक साथ मिलकर एक साथ आएंगे, तो सोचिए सरकार को हिलना ही पड़ेगा, उसकी जड़ें हमें उखाड़ कर रखनी है, चाहे जैसे भी हो। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएड एमपीएड बेरोजगारों ने कहा कि सीएम को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व में उन्होंने खुद भी बेरोजगारों की इस मांग का समर्थन किया था और आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये वार्निंग तो मैं पीआरटी भर्ती को लेकर भी कई दिनों से कह रहा हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें कई मामलों पर गंभीर निर्णय लिया जाएगा। तो भाई साहब कब लिया जाएगा, हमें ये जानना है। तो ये रही बीपीएड और एमपीएड की जो प्रशिक्षित बेरोजगार थे उनकी मांग है। एक और मांग है जो कि कई सालों से चली आ रही है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं।